नमस्कार दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित एक और वीडियो आपके लिए। देखिए, आजकल पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जो दिखने में बहुत बड़े होते हैं, लेंथी होते हैं, उनको पढ़ने समझने में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन वो सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। देखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है बस। क्या कहता है, 2,50,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए कर्ज दिया गया और शर्त यह रखी गई कि पहले 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5%, चौथे वर्ष के लिए 10% वार्षिक होगी। मिश्र धन की राशि क्या है? देखिए, फॉर्मूला तो हमारा सेम है, इसमें सिर्फ क्या है, जो दर है उसको चेंज कर दिया गया है बार बार। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 रेट अपॉन 100 पावर टाइम। इसी फॉर्मूले से हम क्या है निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट हम निकालते हैं, यानी कि मिश्र धन निकालते हैं। और इसी तरीके से, इसी सूत्र से हम क्या निकालते हैं, हम दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालते हैं। अब देखिए, पहले हम क्या करते हैं, 2,50,000 लिख लिया। राशि हमारी जो प्रिंसिपल है हमारा वो लिख लिया हमने। अब इसमें मेन बात क्या है, जो 4 वर्ष है, इस 4 वर्ष को डिवाइड किया गया है। 2 वर्ष के लिए 4%, तीसरे के लिए 5 और चौथे के लिए 10। इनको अलग अलग तैयार करते हैं हम। 4% के हिसाब से देखें हम तो 1 जमा में 4 बटे में 100। ठीक है, ये हो गया। 2 वर्ष के लिए है तो पावर 2, 4 एकम 4, 4 25 100, 25 एकम 25 रेक 26, तो यानी कि 26 बटे 25। कितने साल के लिए था ये? 2 के लिए। ठीक है, तो 26 बटे जो 25 है वो कितने बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। 26 बटे 25 गुणा 26 बटे 25। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर है तीसरे साल के लिए 5% पर, फिर से वही 1 जमा में 5 बटे में 100। ठीक है, ये कितने साल के लिए है? तीसरे साल, यानी कि एक ही साल के लिए है। ठीक है, अब क्या है, 5 एकम 5, 5 20 100, 20 एकम 20 रेक 21, 21 बटे में 20। ये तीसरे साल दिया गया, यानी कि सिर्फ एक साल के लिए, तो इसको भी हम साथ में लिख लेते हैं 21 बटे 20। फिर क्या है, फिर है 10% पर दिया गया है चौथे साल के लिए, यानी कि एक ही साल जो लास्ट का बच गया। इसके लिए भी हम 1 जमा में 10 बटे में 100। ठीक है, 1 1, 10 एकम 10 रेक 11, 11 बटे में 10। ठीक है, 11 बटे में 10 आ गया। ये क्या काटने के बाद चौथे साल की जो रेशो थी, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए मेन काम हो गया है। अगर जिस बच्चे को ये चीज करनी आ गई है, अब तो इसको सिर्फ काटना ही है। काट देते हैं 1 2। ठीक है, पहले तो हम इन 2 जीरो को काट देते हैं। 1 2 1 2, 25 है, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 0 0, 25 0 0, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, काटना सबको आना चाहिए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हम इसको काट सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इनकी। 26 की गुणा करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 676। ठीक है, फिर 21 11 और 2 की गुणा करेंगे हम इन सभी का, तो ये आ जाएगा आपका 31 लाख। ठीक है, 31,23,112। ये आपका क्या है, मिश्र धन आ जाएगा आंसर। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह का एक और सवाल देख लीजिए, ताकि थोड़ी सी और क्लियरिटी आपको आ जाए। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, 20,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है और अलग अलग रेशो इसमें दी गई है। तो हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, 20,000 रुपए है। ठीक है, गुणा में पहले साल
जो दिया गया है पहली बार 2 वर्ष के लिए दिया गया है। 2 वर्ष के लिए कितनी दर है 10% की, तो 1 जमा में 10/100 दर वाला हिस्से को सोल्व कर लेते हैं। कितने साल है 2 साल के लिए। ठीक है, 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 1 11, यानी कि 11/10 कितने साल था 2 साल था। ठीक है, तो इसको 2 बार लिख देते हैं 11/10 गुणा में 11/10। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिए, फिर है 2 वर्ष के लिए ये हो गया, और फिर तीसरे साल दिया इन्होंने 5%, यानी कि एक ही साल दिया तीसरे साल 5% पे, तो 1 जमा में 5/100 प्रतिशत वाला ये वाला हिस्सा में क्या है सोल्व कर देते हैं, अंदर वाला दर वाला हर बार। 5 एकम 5, 5 20, 100, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। ये कितने साल के लिए था, एक सिर्फ तीसरे साल था, तो 21/20। फिर क्या किया चौथे साल 20% के हिसाब से दिया, 1 जमा में 20/100। ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। तो ये चौथे साल एक साल के लिए था, तो 6/5। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये क्या है जो अलग अलग दर दे रखी है उनके हिसाब से आपको क्या है दर वाला पोर्शन वो सोल्व करते जाना और यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद अब आपको काटना ही है बिल्कुल, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 ये मैंने काट दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, बिल्कुल आसान है काटना। अब क्या करेंगे 11 11, 21 6 और 12 इन सभी की जो ऊपर बच गए हैं इनकी हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, और इनकी गुणा करने के बाद आपका आएगा ये आ जाएगा 11 11 121 में 21 से 12 ये आ जाएगा 30,000। हाँ ठीक है 30,492 ये आ गया कंपाउंड अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, चक्रवर्ती मिश्र धन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।